हेलो बच्चों, चलिए आज हम कक्षा 12 की फिजिक्स का दूसरा पार्ट लेकर आ गए हैं। और इस पार्ट के अंदर आपको हम दो टॉपिक के बारे में बताएंगे। ठीक है, अगर जो पहला वाला वीडियो देखा होगा उसको दूसरा वाला टॉपिक समझ में आएगा, और जो पहला वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे दूसरा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे। पहला टॉपिक आपको दिख रहा होगा, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आवेश और द्रव्यमान में अंतर। तो आज हम आवेश और द्रव्यमान में अंतर देखेंगे। तो देरी ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं। तो आप लोग कापी और पेन निकाल लीजिए और जल्दी जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। तो चलें। तो हेडिंग है आवेश और द्रव्यमान में अंतर। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आवेश के बारे में तो हम पढ़ लिए हैं। आवेश क्या होता है? किसी वस्तु का आंतरिक गुण बताता है। यह दो प्रकार का होता है, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो आज हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम एक पॉइंट बताने जा रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप समझिएगा। आवेश, ऐसा माना जाता है कि अगर कोई वस्तु के पास आवेश है तो उसके पास द्रव्यमान रहेगा। ये पॉइंट है, बहुत अच्छी पॉइंट है। अगर कोई वस्तु के पास आवेश है तो उसके पास द्रव्यमान रहेगा। ये पॉइंट नोट करना माइंड में आप। जैसे हमने माना ए एक वस्तु है, ए एक वस्तु है, अगर इसके ऊपर कुछ आवेश है तो इसका कुछ ना कुछ क्या हो, इसका द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, अगर अब क्या किया जाए, अगर वस्तु का द्रव्यमान है कुछ, तो जरूरी नहीं कि उसके ऊपर आवेश हो, जरूरी नहीं कि उसके ऊपर आवेश हो। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझना है। मतलब पहली बात ये हमने बताया कि अगर कोई वस्तु है उसके ऊपर आवेश कुछ है तो उसका द्रव्यमान होना आवश्यक है, होगा। लेकिन अगर बात करते हैं कोई वस्तु का द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं कि उसके ऊपर आवेश हो या ना हो। तो इसी बात को केयर करते हुए आज हम समय की बचत करते हुए आज हम आवेश और द्रव्यमान का मेन अंतर बताते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए लिखना। तो एक बढ़िया सा हम कॉलम बनाते हैं। कॉलम में एक तरफ हम आवेश लिखेंगे और एक तरफ लिखेंगे द्रव्यमान। तो आप तैयार हो? चलो ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखते हैं। ये बताओ आवेश को किससे दिखाते हैं, कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से? क्लियर हुआ। द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं? यम से। कहीं पे यम लिखा होता है तो हम समझ जाते हैं द्रव्यमान है, लेकिन कहीं पे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू आ गया तो समझ जाइएगा आवेश है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं। ये बताओ आवेश जो होता है उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम को किससे दिखाते हैं? सी से। द्रव्यमान जो होता है क्या मात्रक होता है? किलोग्राम होता है। ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं। अगर कहीं पे हम आवेश रख दें, ठीक है, अगर कहीं हम आवेश रख दें तो ये अपना एक क्षेत्र बना लेगा। ये पॉइंट समझना। मतलब अगर कहीं हम आवेश को रख दें वो अपना एक क्षेत्र बना लेगा। जैसे समझो हमने माना एक गोला है, गोला में हमने ए रख दिया, ए के ऊपर कुछ आवेश है, तो जो ए रहेगा अपना कुछ सीमा बना लेगा कि हमारा जो आवेश होगा यहाँ तक पूरा अपना क्षेत्र बना लेगा, कहेगा ये मेरा क्षेत्र है। भाई ऐसे समझिए, आपके पास मैग्नेट होता है, मैग्नेट आप रखते हो और किसी दूसरे मैग्नेट को ले जाते हो तो यहाँ ले जाओगे कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे इसके क्षेत्र में जाओगे ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा या अट्रैक्शन करेगा।
तो वही हम कह रहे हैं कि चार्ज हम कहीं पे रख दें, आवेश हम चाहे जहां रखेंगे, वो क्या होगा कि ऑटोमेटिक अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा। ठीक है, अब थोड़ा करते हैं, इसमें आते हैं द्रव्यमान में। देखिए तीसरा पॉइंट, अगर द्रव्यमान रखेंगे तो वह गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न करता है। ये पॉइंट समझना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब कि अगर हम आवेश को रखेंगे तब वो अपने चारों तरफ एक क्षेत्र बनाएगा, लेकिन अगर हम द्रव्यमान को रखेंगे तो वो क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षक बल बनाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षक बल बनाएगा। ठीक है, ये पॉइंट समझना। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्लियर हुआ, इतना आप लिखिए, वीडियो अप्रॉक्स करके लिख लीजिएगा। तो आगे हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं। चौथा पॉइंट ये है, जो आवेश होता है वो वस्तु के आंतरिक गुण के बारे में बताता है। मतलब आवेश क्या करता है, वस्तु के आंतरिक गुण के बारे में बताता है। अब द्रव्यमान की बात करते हैं। द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा को बताता है। ठीक है, आवेश रहेगा तो पदार्थ के आंतरिक गुण के बारे में बताएगा, अंदर जाके बताएगा, लेकिन जो द्रव्यमान रहेगा वो क्या बताएगा, पदार्थ की मात्रा। कैसे, जैसे आप देखिए, आप गए हो दुकान पे, चीनी लेने गए हो, तो घर से बोला जाएगा कि 5 किलोग्राम चीनी लेके आना है आपको। तो वहां आप जाओगे तो वहां बोलोगे ना, हमको 5 किलोग्राम चीनी चाहिए। तो 5 जो बोल रही है पदार्थ की मात्रा बता रही है कि नहीं, 5 किलोग्राम, मतलब चीनी कितनी चाहिए आपको, 5 किलोग्राम। तो यही तो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, समझना, वस्तु के आंतरिक गुण को बताएगा, और ये क्या बताएगा, द्रव्यमान पदार्थ की मात्रा को बताता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, ये चीज समझना, ये बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये कभी बहुत अच्छी तरीके से पूछ लेता है। तो पहला लिख देते हैं, पांचवा पॉइंट, आवेश जो होता है, आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, आवेश डिपेंड नहीं करता कि उसकी स्पीड कितनी है, कैसे जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। आवेश स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आप चाहे जितना स्पीड दे दो, आवेश अपने अनुसार ही जाएगा। जैसे ए एक वस्तु है, बी एक वस्तु है। ठीक है, हमने कहा ए से बी पे 1 कूलम आवेश जा रहा है, तो आपने क्या कहा भाई एक काम किया जाए, चलो स्पीड बढ़ाया जाए। तो हमने क्या किया, खूब तेजी से स्पीड किया, खूब तेज कर दिया स्पीड। तो हम सोचेंगे यार स्पीड तेज है तो हो सकता आवेश ज्यादा जाएगा, लेकिन आप देखोगे स्पीड तेज है तो तेज होने दो, उससे मतलब नहीं है, वो अपना जो जाएगा आवेश वो 1 कूलम ही जाएगा। समझ रहे हो, मतलब कि कह सकते हैं जो आवेश होता है वो चाल के ऊपर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, अब आते हैं द्रव्यमान को। तो द्रव्यमान को बताने के लिए एक बढ़िया है, द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है। जो द्रव्यमान होता है वो चाल पर निर्भर करता है, आवेश नहीं निर्भर करेगा, लेकिन द्रव्यमान निर्भर करेगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ ले जाता है
द्रव्यमान चाल पर क्यों निर्भर करता है? तो लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं। तो हम एक बढ़िया सा इसका आंसर बताएंगे। तो एक काम करते हैं, कुछ नहीं, ये पांचों लिख लो, तो एक अलग से हम क्वेश्चन बना के उसके बारे में बताते हैं, ठीक है? चलो, प्रश्न क्या बना था? बहुत ही अच्छा प्रश्न बना था, 5 वाले पॉइंट से। द्रव्यमान चाल पर क्यों निर्भर करता है? आपकी एग्जाम में आ गया ये प्रश्न, तो आप सोचोगे यार सर तो बताए नहीं है, तो हम कैसे जानेंगे? लेकिन सर बताए तो हैं, लेकिन आप कैसे जानोगे? तो हम इस प्रश्न का आंसर देंगे। पहले आप इस प्रश्न को लिख लीजिए। प्रश्न बहुत खूबसूरत प्रश्न है, चमकने वाला है। द्रव्यमान चाल पर क्यों निर्भर करता है? तो अच्छी तरीके से, तो इसका एक आंसर बहुत ही अच्छा आंसर है, देखिएगा। एक इक्वेशन है, m इक्वल m0 बटे √1 माइनस v का स्क्वायर बटे c का स्क्वायर। ठीक है, समझना, अभी दिक्कत हो रही होगी। चलो पहले लिख लेते हैं, यम क्या है और m0 क्या है। m0 मतलब होता है स्थिर द्रव्यमान, ठीक है। v मतलब क्या होता है, वस्तु का वेग। c स्क्वायर मतलब क्या होता है, प्रकाश का वेग। यम मतलब क्या होता है, ये द्रव्यमान ही है, लेकिन ये द्रव्यमान कैसा है, चर द्रव्यमान है, मतलब लगातार ये बदलेगा, ठीक है, ये लगातार बदलेगा, ठीक है। चलो m0 मतलब क्या हुआ समझना। जैसे अभी हम खड़े हुए हैं ना, तो अभी हमको तौला जाए तो हम कितने किलोग्राम के निकलेंगे। जैसे हमने माना हम 30 किलोग्राम के निकल गए, ठीक है। अभी हम खड़े हैं, हम 30 किलोग्राम के निकले, मतलब कि हमारा क्या निकला, m0 निकला, ठीक है। जल्दी जल्दी, जैसे आप खड़े हो, आपको तौला गया, आप तौले गए, तो आप निकले 30 किलोग्राम का, मतलब क्या निकला तुम्हारा, m0 निकला, ठीक है। अब क्या हुआ, तुम चलना स्टार्ट कर दिए, खड़े नहीं हो भाई, तुमको बहुत गर्मी लग रही है, तुम चलना स्टार्ट कर दिए। जैसे ही चलना स्टार्ट किए और आपको तौला गया, तो आपका m निकला, लगभग इमेजिन करिए 40 निकला। कितना निकला, 40 निकला। मतलब अब तुम कंफ्यूज हो रहे हो कि यार सर ये क्या हो रहा है, मतलब अभी तो हम खड़े थे तब हमारा इतना निकला किलोग्राम, अब चलना स्टार्ट किए तो हमारा इतना निकल रहा है, बहुत कंफ्यूजन हो गए। मतलब कि ये समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन हमें ये बता रहा है कि जो द्रव्यमान हो रहा है, जो द्रव्यमान है किसी वस्तु का, वो डिपेंड कर रहा है वस्तु की पोजीशन पे। हाँ, अगर वस्तु रुकी है तो उसका द्रव्यमान दूसरा कुछ आ रहा है, अगर वस्तु चल रही है तो उसका द्रव्यमान और कुछ आ रहा है। मतलब कि ये समझ में आ रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान जरूरी नहीं कि जो है वही रहे, वो बदल सकता है। कब, जब वस्तु चलना स्टार्ट करेगा, ऑटोमेटिक क्या होगा, द्रव्यमान जो उसका होगा, वो मास होगा, वो बदल जाएगा। द मास इज चेंज व्हेन द बॉडी इज मूव। जब वस्तु मूव करेगी तो उसका मास चेंज हो जाएगा। इसलिए हमने 5वां पॉइंट लिखवाया, तो यहाँ लिख दीजिएगा, आराम से लिख दीजिए नीचे नोट करके। इसलिए हम कह सकते हैं द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का द्रव्यमान निश्चित नहीं होता है। यदि वो स्थिर अवस्था में है तो उसका द्रव्यमान और कुछ आता है, परंतु वो गतिशील अवस्था में जाता है तो उसका द्रव्यमान और कुछ आता है। समझ रहे हो ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये चीज माइंड के अंदर रख लो। हमने एक अलग क्वेश्चन बनाया है कि द्रव्यमान चाल पर क्यों निर्भर करता है, तो इक्वेशन याद करना। m मतलब होता है चर द्रव्यमान, मतलब जो बदल रहा होगा। हाँ, ये मतलब ये जो रहेगा लगातार बदलने वाला है भाई, ठीक है। वेग के अनुसार भी ये इसका बदलाव होगा,
क्या होगा, बदलाव होगा, लगातार बदलता रहेगा। ये क्या है, आपका जो अभी है कितना होगा वो चीज है। ये भी क्या है, आपकी स्पीड कैसे है। हाँ, अगर स्पीड ज्यादा तेज है तो हो सकता है और कुछ आ जाए, अगर स्पीड कम है तो उसका मास और कुछ आएगा, अगर रुका हुआ है तो उसका मास और कुछ आएगा। चलो यार एक बढ़िया आराम समझते हैं, बढ़िया सा। हमने माना एक वस्तु है, बेचारा स्थिर अवस्था में है, खड़ा हुआ है, विराम में है, पड़ा हुआ है, कुछ खाना पीना बेचारों को मिला नहीं है, पड़ा हुआ है, भूखा है बिल्कुल, उसी में हाथ हिला के पड़ा हुआ है। अब क्या हुआ, हम इसको तौले तो मिला हमारे ख्याल से 20 किलोग्राम मिला। हम लोग खुश हो गए, यार एक का तो 20 किलोग्राम मिल गया, भाई मैं जान गया। लेकिन जैसे ही चलना स्टार्ट किया, ये इसको तौला गया भाई, तब ये मिला लगभग 10 किलोग्राम का मिला। तो तुम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो गए, यार ये क्या हुआ, पहले तो ये 20 था, अब ये 10 हुआ। ये और तेज भागना स्टार्ट किया, तब इसका देखो कि तुम्हारा इसका जो आया द्रव्यमान आ गया 25 किलोग्राम आ गया, या एक सॉरी मान लो 15 किलोग्राम आ गया, या 10 किलोग्राम या 9 किलोग्राम जो मानना चाहो, 9 किलोग्राम आ गया। तो तुम और ज़्यादा आश्चर्य हो गए, यार ये क्या हो रहा है। मतलब ये हो रहा है कि जो द्रव्यमान है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम अरे स्पीड जाएगी वैसे वैसे द्रव्यमान हमारा चेंज होता रहेगा, हम खड़े रहेंगे तो हमारा द्रव्यमान और कुछ आ सकता है। तो हमारा कहने का मेन मतलब है कि द मास डिपेंड अपॉन स्पीड। जो चार्ज होता है वो डिपेंड नहीं करता स्पीड के ऊपर, लेकिन जो मास होता है वो डिपेंड करता है। तो आप देखिए, इसको लिख लीजिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप लिखिए।